ये अद्भुत बात है कि आज श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी इतनी अद्भुत है कि इन 1430 अंकों में हमें श्री कृष्ण की कथा भी मिलेगी, श्री राम की भी मिलेगी, राजा हरिश्चंद्र की भी मिलेगी, हनुमान जी की भी मिलेगी, बाली की भी मिलेगी, सबकी मिलेगी। तो पुराण की कथाएं, विष्णु पुराण की कथा ध्रुव जी की मिलेगी, प्रहलाद जी की मिलेगी, एक से एक बढ़कर के सुंदर। ज्ञान का समंदर, वैराग का समंदर, प्रेम का समंदर, ये वाणी है। पर कभी कभी बड़ा अफसोस आता है कि लोग वाणी के अर्थ समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, तो ठीक से पढ़ाई भी नहीं करते हैं। वो खाली एक 5 पाठ रोज कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, करो, लेकिन थोड़ा इस समंदर में भी तो गोता लगाओ, कैसे कैसे हीरे इसमें पड़े हुए हैं। तो विचार बहुत आवश्यक है, ज्ञान के विचार बहुत आवश्यक है। बिदर के घर में कहते मैं पानी पीऊंगा और तेरे घर में मैं भले दूध पीऊंगा, पर तेरे दूध में वो मिठास न होगी जो मिठास, जो रस मुझे बिदर के घर जल से मिल जाएगी। सो प्यारे सत्संगियों, बिदर बनना, गरीब भले रह जाना, लेकिन दुर्योधन मत बनना। जो गरीब का हक खाए वो दुर्योधन। कड़वी बात फिर से लगी हूं करने में, भक्ति बड़ी मीठी है, पर यह भी कहना जरूरी है, अहंकार का नाम अगर दुर्योधन है तो भ्रष्टाचारी को हम क्या कहें? हाँ, रिश्वतखोरी को क्या कहें? क्या ये दुर्योधन नहीं है? फिर किसी भी पोस्ट पर बैठ करके किसी का खून निचोड़ के जो पी जाता है और फिर जाता रहे, वो किसी गुरुद्वारे में मत्थे टेकता रहे और जाता रहे किसी मंदिर में और घंटियां बजाता रहे, मेरी नजर में वो भक्त नहीं है, वो कोई गुरुमुख नहीं है। उसके लिए तो वाणी ऐसी ऐसी बात कहती है, बिष्टा का कीड़े बिष्टा मय सम है। बिष्टा मैंने ह्यूमन फीसिस, एनिमल फीसिस। तो स्टूल में ये जो कीड़ा उत्पन्न होता है ना, वो कहते हैं ऐसा दुष्ट जीवन जीने वाला, क्रोधी, अभिमानी, अहंकारी, भ्रष्टारी, वो आदमी बिष्टा का कीड़ा होता है। कीड़े में कीड़ा वहीं बिष्टा में जन्म लेता, वहीं मर जाता है। बिदर होना चाहिए तुम्हारा रोल मॉडल। और देखिए, बड़ी सिमिलर कथा हमें श्री गुरु नानक देव महाराज के जीवन में मिलती है। एक तरफ मलक पागो बुला रहा है मेरे यहाँ भोजन करिए, और एक तरफ एक गरीब बुला रहा है कि मेरे घर भोजन करिए। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास फिर दोहराया गया। कहाँ गए गुरु नानक? मलक पागो के नहीं गए, नहीं गए। वो कहते थे तेरी तो रोटी में भी खून है, तो गरीबों का खून निचोड़ता है, मैं तेरे घर का भोजन नहीं खा सकता हूं। किसके घर जाते? प्यारे, सावधानी से इस बात को सुनिए, क्योंकि ऐसी कड़वी बात है ना, तुम्हें और कोई कहने नहीं वाला। लल्लो चप्पो मुझे करनी नहीं आती कि तुम दो 5,000 11,000 तुम कहा किड्डे बड्डे गुरुमुख आए ने, है ना, और तुम दो 11-21,000 में कहूं ये तो राजा हरिश्चंद्र आ गए, मेरे से तो ये उम्मीद ना करी, और तुम मुझे जानते हो ये काम हम करने नहीं वाले हैं, करते भी नहीं हैं। यहां भाव को जगह है। मैं क्या कहूं, कई बार बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठने वाले मिलने आते हैं, सबके लिए दरवाजे खुले, आओ जी, जी सदके आओ, मिलते हैं। पर उनका बोल चाल रवैया आहा ऐसा होता है, मैं कहती हूं मॉडर्न दुर्योधन आ गया आज तो।
नहीं तो कथा कहानी है ना, हमें क्या पता वो कैसा दिखता था, या तो टेलीविजन सीरियल में जो वो एक्टर हुए तो उनको देख के लगता अच्छा दुर्योधन ऐसा रहा होगा, अच्छा जी। तो वो मिलते हैं, उनकी बातचीत ऐसी होती है कि सुन के लगता है कि अरे भाई कितना फूल फूल कुप्पा हो जाएगा, मर जाएगा, बस कर। पर हम ये भी नहीं कह सकते क्योंकि मैं तो कहनी हूं ना ही तू बस कर, चल, क्योंकि गुब्बारा जितना फूलेगा वो तो फूट ही जाएगा ना। तो उस बेचारे को मैं क्या कह सकती हूं, तो सुन लेती हूं, इसकी बात सुन लेती हूं। आइए, मेरा अनुभव रहा कि बहुत बार मैं कुछ ऐसे भक्तों के घर गई, मकान बड़े नहीं हैं, पैसे बड़े नहीं हैं, गाड़ियां बड़ी नहीं है, और कभी कभी बड़े धनवान बड़े बड़े घर वालों के भी गई, पर जो चीज मेरे दिल को छू जाती है, ये भी कल परसों फिर से हुआ कि किसी के घर के जो काम करने वाले जो हेल्प थे ना, तो वह आए तो इतने प्यार से हाथ जोड़े, इतने प्यार से उसने प्रणाम किया। तो उसको मैं कंधों से उठा के खड़ी करती हूँ और कहती हूँ बेटी जरा मेरी आंखों में आंखें डाल के देख तो सही, मुझे देखने तो दे, ये इतने सुंदर मुखड़े वाले कौन लोग हैं, ये कहां से आते, कहां से है बेटी, तू पहले अपना परिचय दे। बहुत गरीब घर से, बड़े भारत देश के कुछ इलाके आज भी हैं जहां बहुत गरीबी है, लेकिन उस गरीब को ये मालूम है कि एक संत को मिला कैसे जाता है, भाव से, प्यार से। प्यार की कोई कीमत दे नहीं सकता है। वह एहसास जो जो मिलता है, मतलब उनके प्यार को देख के तो हम ही गदगद हो जाते हैं, उनके प्यार को देख के तो हमारा दिल भर आता है कि आज के इस कलयुग के काल में भी ऐसा प्यार करने वाले लोग अभी हैं। वो एक दिन भी हमारे सत्संग में आ नहीं सकी क्योंकि वो काम करती है, लेकिन फिर उसके अंदर इतना इतना प्यार कहां से आ गया, किसने उसके अंदर डाल दिया। तो ये तो चमत्कार तो मेरे प्रभु प्यारे का है ना, कि चुपके से उसके दिल में ये प्रेम का खजाना भर देते, ले तू प्रेम का खजाना ले, कि तेरे प्रेम को देख के ऋषि मुनि महात्मा भी तुमको प्यार करेंगे और तुम्हें आशीर्वाद देंगे। चुंबक होता है ना, वो लोहे को खींच लेता अपनी तरफ। और फूल खिलता है तो तितलियां अपने आप आ जाती हैं। प्यारे, तुम अपने दिल में प्रेम का फूल खिलाओ तो सही, संत रूप तितली अपने आप तेरे घर और दिल में आ जाएंगे, कहना नहीं पड़ेगा। ये प्रेम का ये जो चमत्कार है, ये इतना अद्भुत है कि प्रेमी जो है, वो जिस प्रेम को अनुभव करता है, वो उसको इतना अंदर से मीठा और इतना शीतल और इतना शांत और इतना ठंडा बना देता है। प्रेम में समझती हूं ये तो ईश्वर का ही अवतार होता है। रामकृष्ण अवतार होंगे, पर अभी अभी कौन अवतार, कलयुग में कौन अवतार? तो मैं कहती हूँ जिसके हृदय में भक्ति का जन्म हो जाए, जानो ईश्वर ने अवतार ले लिया। अगर किसी के दिल में ये शुद्ध प्रेम आ जाए तो जानो तुम्हारे ईश्वर प्यारा प्रभु सच्चिदानंद ब्रह्म तुम्हारे ही हृदय में अवतरित हो गया। उठते बैठते चलते फिरते ये याद जो है ना, वो हमारे हृदय में प्रभु प्यारे की बनी रहे। जब चले हवा तो याद आए इस जड़ हवा को भी उसी ने चलाया है। जब खिले फूल, हाँ, तो खुशबू बन के वही तो महकता है। जब बादल आते हैं तो बादलों में वर्षा बन के भी तो ईश्वर ही आया है। और इंद्रधनुष के 7 रंग जब वो बिखेरता है तो ईश्वर यही कह रहा है कि देख बेटा, इतने रंग हैं तुम्हारे लिए, ये सब प्रकृति तेरे लिए ही तो बनी है। एस्टैब्लिश दिस रिलेशनशिप विद द डिविनिटी। स्वामी राम कहा करते थे, सुबह ना सूर्य उदय हो रहा था
तो राम अपनी कुटिया के बाहर उत्तर काशी में आके खड़े होते हैं और सूर्य को देख रहे हैं। उनके साथ उन दिनों पूरन सिंह रहते थे। उनने पूछा, स्वामी जी क्या कर रहे हो, आप यहां खड़े हैं, क्या कर रहे हो? स्वामी जी कहते हैं, ये सूर्य मुझे मिलने के लिए आया है, ईश्वर ने मेरे लिए सूर्य चढ़ाया है, तो उसको नमस्ते कर रहा हूं। सूरज चढ़ते तुम भी देखते हो, हम भी देखते हैं, पर ये सोच देखिए जरा राम बादशाह स्वामी राम की। वो कहते सूरज ईश्वर ने मेरे लिए चढ़ाया है, तो इस आए सूर्य, घर में मेहमान आए तो नमस्ते सत श्री अकाल तो बोलना है ना। तो ये आया है तो इसको मैं मिलने आया हूं, तो वो मेरे दर्शन कर रहा है, मैं उसके दर्शन कर रहा हूं। वाह वाह, ये प्रेम की दृष्टि है कि चंद्रमा उदित हो रहा है तो भक्त कहता है ईश्वर ने मेरे लिए चंद्रमा को उदित किया है। कि तारों की बारात आती है तो भक्त सोचता है ये भी ईश्वर ने मेरे लिए प्रकाश किया है। फिर जो भी मिल जाए ना, जो भी मिल जाए उस दिन वो उसको प्रसाद समझता है। वो कभी कभी अपमान भी होता है। स्वामी शिवानंद सरस्वती ऋषिकेश के अद्भुत महात्मा, डिवाइन लाइफ सोसाइटी का जिन्होंने गठन किया, और आज से लगभग 125 साल पहले उन्होंने वहाँ संत महात्माओं के लिए क्लिनिक खोली, क्योंकि डॉक्टर थे प्रोफेशन से और फिर सन्यासी हो गए, तो साधु संत महात्माओं की सेवा करते थे और बाकी समय अपनी तपस्या करते थे। स्वामी शिवानंद जी से किसी ने पूछा कि स्वामी जी आप ध्यान छोड़ के, जप छोड़ के, मंत्र छोड़ के ये क्लिनिक क्या चला रहे हो, आप इसके लिए सन्यासी बने थे? तो स्वामी जी ने बड़े प्यार से व्यक्ति के कंधे पे हाथ रखा और प्यार से उसको कहते अच्छा एक बात बताओ मुझे कि अगर भक्त के सामने भगवान आ जाए तो भक्त क्या करे? कहते भक्त क्या करे? भक्त भगवान का दर्शन करे, भक्त भगवान की सेवा करे, भक्त भगवान को भोग लगाए, है ना, चरण पखाले, भोजन खिलाए, ये सब सेवा करे और आनंद पाए। स्वामी जी कहते हैं जिसको तुम साधु संत महात्मा कहते हो ना, ये साधु संत महात्मा नहीं तो साक्षात परमात्मा आया है दर्शन देने के लिए। तो मैं अपने परमात्मा का सेवा करता हूं। अगर कहीं चोट लग गई तो पट्टी करता हूं, अगर बुखार हो तो दवाई देता हूं। तो मेरे लिए कोई मनुष्य नहीं आया, मेरे लिए तो भगवान आए हैं, इसलिए अपने भगवान की सेवा करता हूं। और उनके भीतर, और उनका जो शरीर भी है वो भी तो सबका सब ईश्वर का ही तो है। तो परमात्मा आया है तो परमात्मा का दर्शन और सेवा करने का सौभाग्य मैं कैसे छोड़ सकता हूं? वाह वाह, प्रभु प्यारे के इस प्रेम भाव को जिसने महसूस किया, जिसने जाना, उनकी तो बात ही बड़ी अद्भुत होती है। मीराबाई जी अपने बहुत सुंदर सुंदर पदों में अपने जब प्रेम को वर्णित करती हैं, श्रवण करो ये भाव। तो सो लाग्यो नेरे प्यारे नागर नंद कुमार, तो सो लाग्यो नेरे प्यारे नागर नंद कुमार, तो सो लाग्यो नेरे प्यारे नागर नंद कुमार, तो सो लाग्यो नेरे प्यारे नागर नंद कुमार। मुरली तेरी मन हरे ओ, मुरली तेरी मन हरे ओ, बिसरे ओ घर त्योहार, हाँ जी
नागर नंद कुमार तो सो लाग्यो नेरे प्यारे तो सो लाग्यो नेरे प्यारे नागर नंद कुमार नागर नंद कुमार नागर नंद कुमार। हाथ खोल के प्यारे जब ते सवन धुनी पर हर आंगन ना सुहाई जब ते सवन धुनी पर घर आंगन ना सुहाई पारद जो चूके नहीं पारद जो चूके नहीं मृग बेटी दई आई मृग बेटी दई आई है आई तो सो लाग्यो नेरे प्यारे तो सो लाग्यो नेरे गाओ नागर